हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एन आइडियल होम चैप्टर 4। लेट्स बिगिन विथ टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द डस्टबिन्स मस्ट बी क्लीन्ड। ऑप्शन इज एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। आंसर इज एवरी डे। डस्टबिन हमें रोज़ क्लीन करना चाहिए। सेकेंड इज इट इज़ द जॉब ऑफ डैश टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। आसपास के एरिया को साफ करने की ड्यूटी किसकी है? फर्स्ट वन इज एनिमल, सेकंड मदर्स, थर्ड सिटीजन्स। आंसर इज सिटीजन्स। थर्ड वन इज आर होम्स नीड सनलाइट टू डैश दैम। ऑप्शन इज ब्राइटन, बी रिफ्रेश, सी बोथ। आंसर इज बोथ। हमारे घर को सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारे घर को ब्राइट भी करे और रिफ्रेश भी करे, इसलिए आंसर इज बोथ। फोर्थ इज द किचन्स एंड द बाथरूम्स must have a proper system of. Option is worker, B drainage, C none. Answer is drainage. किचन और बाथरूम में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना मस्ट है। फिफ्थ, what can be caused by open garbage bins in the streets? Option is fresh air, B perfume, C foul smell. Answer is foul smell. अगर ओपन गार्बेज रहता है गलियों में तो उससे गंदी स्मेल्स आएंगी, इसीलिए आंसर इज फॉल स्मेल। नेक्स्ट वी विल सॉल्व बी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हेल्प बॉक्स भी दे रखा है। हेल्प बॉक्स में आइडियल, डस्टबिन, नेचुरल, ब्लोट्स, जम्प्स। फर्स्ट वन इज द सनलाइट कीप्स द डैश अवे। आंसर होगा जम्प्स। जो सनलाइट है वो जम्प्स को दूर रखता है। सेकेंड है ए हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंड डैश होम। आंसर इज आइडियल। एक घर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल होम में। थर्ड इज एवरी डैश शुड हैव ए लिड। आंसर इज डस्टबिन। हर डस्टबिन का एक लिड होना चाहिए, कवर होना चाहिए। फोर्थ इज द डोर शुड हैव डैश एंड लॉक्स। आंसर इज ब्लोट्स। फिफ्थ इज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द डैश इन्वायरमेंट। आंसर इज नेचुरल। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज सी मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज विंडोज़। विंडोज़ का हो जाएगा डोर्स। सेकेंड इज फ्लाई मेस का हो जाएगा ट्रीज़। थर्ड इज गार्बेज। गार्बेज का हो जाएगा फ्रेश एयर। फोर्थ इज प्लांट का हो जाएगा हारमनी। फिफ्थ इज नेबर्स का हो जाएगा डिजीजेस। नेक्स्ट इज डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First question is which two important lessons can you learn from नीरद and आयशा's neighborhood? ऐसा कौन सा दो lessons है जो आप नीरद और आयशा के neighborhood से सीख सकते हैं? Answer is the lesson we learn from Aisha and Neerad neighborhoods that we all are responsible for keeping our neighborhood clean and ideal neighborhood required each and every member to take after his/her हाउस एज वेल एज सराउंडिंग। इससे हम दो लेसन सीख सकते हैं कि अपना और अपने नेबरहुड को साफ़ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। दूसरा, कोई अगर नहीं है तो उसके घर को देखना और आसपास को देखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट 3 डेंजर्स दैट आर पोज्ड बाय ओपन गार्बेज हाइप्स। जो गार्बेज के ढेर होते हैं अगर वो खुले रहेंगे तो उससे 3 खतरे क्या हो सकते हैं वो बताने हैं। Answer is the danger posed by open garbage heaps is first, mosquito and flies breed in open garbage which can cause diseases like malaria, typhoid. मॉस्क्यूटो और मच्छर ओपनली उस पर घूमेंगे, ब्रीड करेंगे, जिससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कि मलेरिया और टाइफॉइड। बी ओपन गार्बेज कैन कॉज कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर ओपन गार्बेज रहेगा तो वो जाके मिट्टी और वाटर में मिक्स हो सकता है। सी ओपन गार्बेज कैन पॉल्यूट एयर। ओपन गार्बेज जो है वो एयर को पॉल्यूट कर सकता है। थर्ड इज़ हाउ डू यू इंश्योर दैट योर होम इज़ नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम। आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे? आंसर इज़ वी शुड फॉलो एन एवरीडे रूटीन टू कीप आवर हाउस क्लीन। हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए अपने घर को साफ़ करने के लिए। लाइक मॉपिंग द फ्लोर एवरीडे, रोज़ हमें पोछा लगाना चाहिए। डस्ट द फर्नीचर ट्वाइस इन अ वीक, फर्नीचर को वीक में 2 बार साफ़ करना चाहिए। क्लीन द टेबल हमें क्लीन करना चाहिए। विंडोज़ क्लीन करने चाहिए, कबर्ड्स क्लीन करने चाहिए, चेयर्स क्लीन करने चाहिए आफ्टर अ डे, हर एक दिन के बाद।
Question number 4. Which two responsibilities are necessary for children to maintain hygiene in the house? दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने हैं बच्चों के लिए जो हाइजीन मेंटेन कर सके अपने घर पे. Answer is responsibilities of children to keep the house clean are first arrange shoes rack को arrange करना. Second keep their books properly on shelves, अपने books को अच्छे से रखना. थर्ड कीप द प्लेट्स आफ्टर द मील्स, खाना खाने के बाद प्लेट को रखना. फोर्थ सर्व वाटर टू द फैमिली मेम्बर्स, पानी देना अपने फैमिली मेम्बर्स को. क्वेश्चन नंबर 5. मेंशन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम. आइडियल होम के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं. आंसर. ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम if we take care of the following. First, sunlight. Sunlight keeps the germs away. There should be a sufficient sunlight. घर में सनलाइट आना चाहिए जिससे कि जर्म्स दूर रहते हैं. सेकेंड, वेंटिलेशन. विंडो एंड डोर शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर. ए प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. घर में फ्रेश एयर आना चाहिए. थर्ड, डोर एंड विंडोज़. ए हाउस शुड हैव 2 डोर्स. 2 टाइप के डोर होना चाहिए, एक वुडन डोर एंड एक वायर नेट डोर. द विंडो शुड हैव फ्लाई मेश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर. विंडो में भी एक अलग से नेट का वो होना चाहिए जिससे कि फ्लाइज, मक्खी या मच्छर घर में ना आए और प्रॉपर फ्रेश एयर घर में आए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन फ्रॉम योर होम ईच डे. जो घर से कचरा जाता है उसे आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो. आंसर. टू रिड्यूस द वेस्ट फ्रॉम हाउस यू कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट, रीयूज थिंग्स, जो भी चीज़ें उसको रीयूज़ करना. सेकेंड, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स यूज़ क्लॉथ बैग्स, प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग यूज़ करना. थर्ड, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग प्लांट्स पुट इट इन अ सॉइल, प्लांट्स को फेंकने की जगह उसको मिट्टी में डाल दो. फोर्थ, अवॉइड सिंगल यूज़ थिंग्स, एक बार में जो यूज़ करके फेंकने वाली चीज़ें होती है उसे नहीं यूज़ करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर क्लीन सराउंडिंग as important as clean house? Give 3 arguments in favor of your answer. Answer is yes, clean surrounding are important as much as a clean house. Clean surrounding उतना ही important है जितना कि clean घर. First one is, if the surrounding area is not clean then it can spread diseases like malaria, typhoid, diarrhea. अगर हमारी surrounding clean नहीं होगी तो बहुत सारे diseases spread हो सकते हैं like malaria, typhoid, diarrhea. Second, if there is open garbage in the surrounding area, it can pollute the air and spread the bad smell. अगर open garbage हमारे घर के आसपास तो हवा को भी गंदा करेगा, pollute करेगा और smell भी गंदी आएगी. Third, open garbage can also have a bad effect on animal life. Open garbage जो होता है वो animals की ज़िंदगी पे भी bad effect डालता है. Next is map skills. On a political map of India, locate, color and mark. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेना है, उस पर आपको लोकेट करना है, कलर करना है और मार्क करना है. फर्स्ट वन इज स्टेट वेयर ताजमहल इज़ लोकेटेड. आंसर इज़ उत्तर प्रदेश. सेकेंड, स्टेट विच सेलिब्रेट बैसाखी. आंसर इज़ पंजाब. थर्ड, ए स्टेट दैट रिसीव स्नोफॉल. आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश. फोर्थ, ए स्टेट दैट क्लोज टू द सी. आंसर इज़ गोवा. फिफ्थ, ए स्टेट इन द डेजर्ट. आंसर इज़ राजस्थान. Now we will solve something to do. First one is, what precautions can your family take while shopping to reduce the amount of garbage? Answer is, the precaution should we take while shopping to reduce the garbage is like A. Use cloth bags or cotton bags while shopping for plastic bags because the cloth bags are reusable. क्लोथ बैग्स या हम लोग कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स क्योंकि क्लोथ बैग जो होता है वो रीयूजेबल होता है. बी. परचेज द रीयूजेबल थिंग्स एंड अवॉइड सिंगल यूज़ थिंग्स. हमेशा रीयूजेबल थिंग्स परचेज करना चाहिए, हमें सिंगल यूज़ थिंग को अवॉइड करना चाहिए. सी. अवॉइड परचेजिंग द थिंग्स विच आर इन टिन मेटल. जो भी चीज़ें टिन मेटल में है उसको अवॉइड करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. आर द रैक पिकर्स परफॉर्मिंग ए सोशली यूजफुल टास्क? हाउ? Give 2 reasons. Answer is yes, the rag pickers are performing a socially useful task in the society. Rag pickers are playing important role in the society
रैग पिकर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम एवरीवेयर एंड दे सेग्रीगेट द गार्बेज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये हर जगह से गार्बेज कलेक्ट करते हैं और फिर उनको अलग अलग करते हैं, जैसे कि रीयूजेबल थिंग्स, नॉन रीयूजेबल गार्बेज, ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, ग्रीन गार्बेज। फर्स्ट, बिकॉज दे मेंटेन द क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट बाय रीयूजिंग द थिंग्स, चीज़ों को बार बार यूज़ करके वो वेस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रैग पिकर्स फेस सम हेल्थ हैज़ार्ड्स, लिस्ट एनी 2 हैज़ार्ड्स। आंसर इज द हेल्थ हैज़ार्ड्स फेसेस बाय रैग पिकर्स आर लाइक headache, back pain, accidental injuries like cutting the skin. Some can face eye rashes, skin rashes. They have to face bacterial and fungal infections also. Fourth, if you close your windows before sunset, you can automatically protect your home from mosquitoes. How do you make your home mosquito free? Answer is the things we can do to keep our house mosquito free आर क्लोज द विंडो बिफोर सनसेट, सनसेट होने से पहले विंडो को क्लोज करना, यूज़ मॉस्किटो रेपलेंट स्प्रे, स्प्रे यूज़ करना मॉस्किटो को भगाने के लिए, यूज़ फ्लैश स्क्रीन्स ऑन विंडोज़, विंडो पे फ्लैश स्क्रीन्स यूज़ करना, रिमूव स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया ऑफ द हाउस, जो भी इकट्ठा हुआ पानी है उसको हटाना घर के आसपास से। दिस वे वी कैन कीप आवर हाउस मॉस्किटो फ्री। Question number 5, a beautiful and a strong house also required constant maintenance. What steps are taken to keep your house neat and clean? Answer is house maintenance, daily basis, monthly basis and yearly basis. Daily basis, we dispose of the garbage on daily basis. रोज़ कचरा को बाहर फेंकना garbage को. Second, the furniture and other things are dusted every day. जो भी furnitures वगैरह इसको रोज़ डस्ट करना, साफ़ करना. थर्ड, द फ्लोर वाइप्ड एवरी डे, हर दिन फ्लोर पे पोछा लगाना. मंथली बेसिस, पहला, फ़ैन एंड एसी फिल्टर्स आर वॉश्ड ऑन मंथली बेसिस, फ़ैन को और एसी का जो फिल्टर है उसको मंथली बेसिस पे क्लीन करना. सेकंड, अलमीरा, बुक सेल्फ, ड्रॉर, कबर्ड को क्लीन करना और अरेंज करना. थर्ड, सोफ़ा कवर्स, कर्टन, इन सबको हमेशा हर महीने साफ़ करना. ईयरली बेसिस, ड्रेन्स आर चेक्ड टू मेंटेन प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर, ड्रेन्स वगैरह को चेक करना कि प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर है या नहीं. सेकेंड, वुलन्स आर केप्ट इन द सन बिफोर यूज़, वुलन क्लोथ्स को यूज़ करने से पहले सन में रखना. थर्ड, स्टोरेज टैंक्स आर क्लीन, जो स्टोरेज का टैंक है उसको क्लीन करना.